So dear students, today we are having this very important problem, and the problem is, problem मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ, the radius of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. So there are two concentric circles जिसको हमने draw कर रखा है. हमने सेंटर O उसका मान लिया, ये सेंटर O है और दो सर्किल्स हैं, ये पहला सर्किल है और ये सेकंड सर्किल है. पहला सर्किल बड़ा सर्किल है जिसका रेडियस बेसिकली 13 सेंटीमीटर है और जो दूसरा सर्किल है वो छोटा सर्किल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि AB इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल. तो AB आप देख सकते हैं कि यहाँ से A और ये B, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये बेसिकली डायमीटर है बड़े वाले सर्किल का. दैट मींस AB की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, इस 13 की दुगनी होने वाली है. तो हम चीज़ों को लिखना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं या जो जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं, ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ. तो हमको दे रखा है गिवन, हम करके लिख लेते हैं. तो हम AB की वैल्यू लिख लेते हैं. दी तो हमको नहीं है लेकिन हमने क्योंकि अभी निकाली है तो हम इसको 26 सेंटीमीटर लिख लेते हैं. AB इज इक्वल टू 26. BE इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल. ये जो लाइन है BE, ठीक है, फिगर को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको चीजें नजर आए. ओके, BE ये यहाँ तक है, ठीक है. तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसकी बात हो रही है, ये बेसिकली टेंजेंट है और टचिंग एट D स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट है जो कि B पॉइंट से शुरू हुआ था और B पॉइंट बिगर सर्किल पर है. ठीक है, डायमीटर जो अभी जिक्र किया था AB, उसका जो एक एंड था वहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ग्रीन वाली लाइन इस डायरेक्शन में, या ऊपर भी कर सकते हैं हम इसको, तो फिगर फ्लिप बन जाती. बहरहाल D पर ये टच की और ये पहुंच गई आपके E तक. बात इतनी समझ में आ गई. सिर्फ इतना ही हमको बताया गया है. हमसे पूछा फाइंड AD. क्योंकि हमसे AD पूछी है तो हमने A और D को कनेक्ट कर दिया ये रेड वाली लाइन से. ठीक है, ये वाली जो रेड, तो हमसे AD ही पूछी. बात समझ में आ गई. हमसे क्या पूछा है, हमसे AD पूछा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम रेड से लिख देते हैं AD इज इक्वल टू व्हाट. ये सारी चीजें गिवन. अब हमें AD कैलकुलेट करनी है. इस सवाल को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊं तो मैं एक तरीके से कैलकुलेट करता हूं, उम्मीद है आपके समझ में आ जाएगा. और इसके मल्टीपल वेज हैं जिन तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. एक तरीका है सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करके. तो इसमें हम मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या रखेंगे कि हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने ये स्केल ले लिया और मैं O और D को कनेक्ट कर दूंगा. O सेंटर है और D वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट बना हुआ है छोटे वाले सर्किल पर. तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं डॉटेड लाइन से. ठीक है, डॉटेड ब्लैक लाइन से मैं यहां पर इसको कनेक्ट करता हूं. ये OD बन गया और मैं AE को भी कनेक्ट कर देता हूं. ठीक है, इसको भी मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट करता हूं. ठीक है, अब मुझे स्केल का कोई काम नहीं है इसलिए मैंने स्केल लगा दिया. अब देखिए सर, O सेंटर है और E भी टेंजेंट है. तो जरा ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा. ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. आंसर है यस, होना चाहिए. 90 डिग्री का एंगल होगा. OD कितना है, OD गिवन है. OD क्योंकि रेडियस है. OD क्या चीज है, OD रेडियस है. और देखिए रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर. छोटे वाले सर्किल का रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर का है और OD छोटे वाले सर्किल का रेडियस है. तो OD किसके बराबर है, OD
इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ बी यहां से लेकर और यहां तक, ओ बी ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये कितना है, ये बेसिकली 13 सेंटीमीटर है। इट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, ये आप बी डी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और बी डी को निकाल लेंगे। तो हम बी डी को निकाल लेते हैं। तो बी डी विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ये जाएगा आपके अंडर रूट में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 64, इसका अंडर रूट, और ये आपका आ गया 105 का अंडर रूट। क्योंकि यहाँ पर बी डी लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर्स। एक और तरीका था इसको निकालने का। क्या तरीका था? एक और तरीका ये था कि ये बताइए, ये यहाँ पर बी है, अगर इस पॉइंट को मैं फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैं पी कह दूं, इस पॉइंट को मैं पी कह दूं, ये मैं ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं बी डी को निकालने का। ऑल्टरनेट तरीका बी डी को निकालने का क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट को पी कह दूं तो ये बताइए बी पी कितना हो जाएगा। देखिए यहां से लेकर यहां तक 13 और यहां से लेकर यहां तक कितना 8, तो 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 हो गए 21। और इस बी से डी तक ये है टेंजेंट। तो याद करिए कि अगर कोई सर्किल ऐसा हो, अगर कोई ये सिचुएशन हो कि बाहर से कोई कॉर्ड ऐसे एक्सटेंड की, सॉरी एक कॉर्ड को ऐसे बाहर एक्सटेंड करिए और इस पॉइंट से क्या करिए एक टेंजेंट बना दीजिए, और मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसको लिख दूँ P, और फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको भी मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, इसको मैं लिख दूँ T, इसको मैंने लिख दिया T, ये है आपका B, ओके ओके। और इस पॉइंट को, इस पॉइंट की सिचुएशन है ये D। तो अगर मुझे BD, इस वाली सिचुएशन में BD का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस वाली सिचुएशन में BD का स्क्वायर होता है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये कितना है BT मल्टीप्लाइड बाई ये जो पूरी लेंथ है इस पॉइंट से लेकर और अंदर की कॉर्ड पे इंक्लूड करके, ये हो जाएगा आपका BP। तो BT किसके बराबर है, BT बराबर है ये वाला, ये जो हिस्सा है ये किसके बराबर है, जरा ये आप बताइए, ये दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। तो ये है बेसिकली 5। तो 5 इंटू टोटल कॉर्ड, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, B से लेकर और P तक की टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 21। ठीक है, तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आ गया आपका BD और ये आ गया आपका अंडर। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और जो मैंने पहला तरीका बताया उससे भी। एनीवे, हमारे पास BD आ चुका है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नाउ अब ध्यान से समझिए एक बात और, बड़े वाले सर्किल पर कॉन्सेंट्रेट करिए, उसका सेंटर भी तो O ही है। बड़े वाले सर्किल के लिए BE क्या है, बड़े वाले सर्किल के लिए BE क्या चीज है, बड़े वाले सर्किल के लिए BE एक कॉर्ड है। क्या मैं गलत हूं? OD क्या चीज है, OD BE पर परपेंडिकुलर है। क्या मैं गलत हूं? परपेंडिकुलर दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है या नहीं कर देता? तो इसका मतलब क्या है कि D, जो D पॉइंट यहां पर दिख रहा है आपको, इसका मतलब इन सारी बातों से ये पता चला D is the midpoint of EB। बात समझ में आ गई? D मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये ED जो यहां से यहां तक है ये भी तो अंडर रूट 105 हो गई। जब D मिड पॉइंट है तो ED भी अंडर रूट 105 होगी। समझ में बात आ गई? तो ED हमारे पास आ चुकी है, हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन अचीव हो चुका है। ED हमारे पास अंडर रूट
105 आ चुकी है। अब सवाल को करने के फिर दो तरीके होते हैं कि हम एक तो सिमिलर ट्राइंगल के जरिए चलें। सिमिलर ट्राइंगल के जरिए कैसे चलेंगे वो बताता हूं मैं आपको। नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द टू ट्राइंगल्स, दैट इज बी ओ डी। एक ट्राइंगल ये देखिए और दूसरा ट्राइंगल ये देखिए, बी ओ डी कहा, बी ए डी, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो O इज द मिड पॉइंट, O मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, और D मिड पॉइंट है ई बी का। तो ये बताइए कि OD पैरेलल हो गई AE के या नहीं? ये पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए? क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है ही। ये दोनों 90 डिग्री है। मैं बताता हूँ ये एंगल, ये वाला एंगल कैसे 90 डिग्री है। देखिए ए बी डायामीटर है और ई पॉइंट है बड़े वाले सर्किल पर। तो डायामीटर से जब भी एंगल बनेगा वो कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो दो एंगल भी बराबर अगर हो गए, दो ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है और डी मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए आप, मैं क्या बताना चाहता हूं। AE निकालना चाहता हूं मैं। AE कितनी होगी? AE अपॉन OD will be equal to EB अपॉन BD। बल्कि मैं BD नहीं लिखता, जिस तरह से मैंने वो लिखा है DB लिखता हूं, जिस तरह से। AE कौन सी साइड है? ये वाली साइड। इसकी सिमिलर ये वाली साइड। मैंने इन दोनों का रेशियो लिया। फिर EB कौन सी साइड है? ये वाली पूरी साइड है। और DB कौन सी साइड है? ये छोटी साइड है। इसका रेशियो लिया। D मिड पॉइंट है। D क्या चीज है? D मिड पॉइंट है। तो ये बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता। AE को तो मुझे निकालना है, AE को मुझे निकालना है। OD कितनी है? OD मुझे मालूम है, ये सर्किल का रेडियस है, छोटे वाले सर्किल का, ये 8 है। EB कितनी है? EB है 2 इंटू अंडर रूट 105 और DB कितनी है? ये है अंडर रूट 105। ये कट जाएगा 2, तो AE किसके बराबर आ जाएगी? AE बराबर आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। AE आ चुकी है, ED हमारे पास है। अब इस ट्राइंगल को हम दोबारा, नाउ लेट अस फोकस ऑन द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं? अभी मैं आपको नाम लिख देता हूं। मैं ट्राइंगल पे फोकस करूंगा आपका AE और D। मुझे ये चीज निकालनी है, मुझे AD तो निकालनी है। AE 16 आ चुकी है और ED अंडर रूट 105 है। ठीक है, तो और ये 90 डिग्री है। AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी यहां पर? बिल्कुल लगेगी। AD विल बी इक्वल टू अंडर रूट AE का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, ED का स्क्वायर यानी कि 105। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 256, 256 प्लस 105, 256 प्लस 105, 6 और 5 11, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 361 का अंडर रूट किसके बराबर होता है? 19 एंड द यूनिट होगी इन सेंटीमीटर्स। तो AD की जो वैल्यू हमसे पूछी है इट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा
इसके अलावा भी एक तरीका और हो सकता था जहां पर हम स्टेप बदल सकते थे और AE की वैल्यू दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। बात समझ में आती है? ठीक है, वो हम राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए निकाल सकते थे। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।